Assalamualaikum dear students. Hope you students are doing well. आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का यही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। इस चैप्टर को हम एक वन शॉट में कंप्लीट करेंगे एंड इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपके पिछले 10 साल के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एंड जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 1 अप्रैल आपका साइंस पेपर है एंड जो ये कंटेंट मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा इसको लास्ट तक अटेंड करने से आपका हर एक क्वेश्चन जो कि आएगा, यानी जो 8 या 9 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। उसके बाद आप अपने जो 8 मार्क्स है वो समझ लीजिए कि हमने उसको डन किया है। कैसे करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक अटेंड करना है एंड आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। आज एक बार आप इस चैप्टर को लास्ट तक देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन है डेफिनेटली यू कैन डू दैट, ठीक है ना। सो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम क्यों पढ़ते हैं? हम नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम यही क्यों पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स? व्हाई कार्बन? बिकॉज इसकी बहुत बड़ा जो इसका एक लॉजिक है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा एंड इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आगे जाकर आपको पता चलेगा हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बन की बात करेंगे, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम सबको पता है, वो 6 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? 6। एंड जो इसका मास नंबर है वो 12 होता है। कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने बोला 6, इसमें 6 प्रोटॉन भी है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी है। 9th में हम पढ़ते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होंगे एक एलिमेंट में, ठीक है ना। सो ऑल्सो अगर हम देखेंगे इसमें न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। हम सबको पता है जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है एंड न्यूट्रॉन की बात करेंगे इसका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो मैंने बोला एटॉमिक नंबर जो कार्बन का है वो 6 होता है एंड मैंने बोला इसका मास नंबर 12 होता है क्योंकि 6 प्रोटॉन इसमें होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भी इसमें होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे वो 2,4 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एटॉमिक नंबर हैं? 6। सो हम सबको पता है K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल एंड सो ऑन। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है, L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में 18 होते हैं एंड N में 32 होते हैं, ठीक है ना। बट जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें खाली 8 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। सो K शेल की बात करेंगे, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है, जब 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में गए तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, वो L शेल में जाएंगे, ठीक है ना। सो 2,4 हुआ ना बराबर यहाँ पर। अब मसला क्या है, जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बट एल शेल में अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। बट अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बट ये वो नहीं कर पाता है, ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है। कार्बन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। सो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कार्बन क्या करता है? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है। समझ में आई बात? ये सिर्फ क्या करता है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसलिए हम 10th में पढ़ते हैं, इस लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कार्बन कभी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि ना कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना और कार्बन कभी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें समझना है। इतना तो हमने समझा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मास नंबर 12 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। अब इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन की वो आपको समझना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन की बात करेंगे, जो मेन एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो यही कार्बन होता है। पहला इंपॉर्टेंस, अगर बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो यही लिखना। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? ऑलमोस्ट जितने भी फ्यूल होते हैं वो कार्बन से बनते हैं। जो भी फ्यूल जो होते हैं, जो जिनको हम यूज करते हैं व्हीकल्स में, तो वो कार्बन से ही बनते हैं। एंड तीसरा पॉइंट, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम 9th एंड 10th के बायोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है,
फैट होता है, विनीगर होता है, ग्लूकोज, अल्कोहल, ये सब कार्बन से बनता है। इवन प्लास्टिक जो होते हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन यहां पर उठता है व्हाई कार्बन इज यूनिक। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई में भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई कार्बन इज यूनिक। कार्बन यूनिक क्यों है? क्योंकि जो कार्बन है ये ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, यानी कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं जो कि मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म नहीं कर सकते। पहला रीजन। दूसरा रीजन इसका है जो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है वो ज्यादा होते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा होते हैं नॉन कार्बन कंपाउंड से, यानी नॉन कार्बन कंपाउंड जो है वो कम होते हैं एंड कार्बन कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं, इसलिए कार्बन यूनिक है। इसमें हमें 4 चीजें सीखने हैं एंड वो 4 टर्म जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देख लीजिए, इसमें हम नॉमेनक्लेचर को भी डिटेल पढ़ेंगे एंड नॉमेनक्लेचर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको छूट जाएगा। हर एक क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर आपको पढ़ाऊंगा। सो हम वो 4 चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक था। कार्बन यूनिक क्यों है वो आपने सीखा, इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन की वो आपने सीखा एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। सो चलिए, ये है वो 4 चीजें जो कार्बन को और ज्यादा यूनिक बनाते हैं। सो मैं आपका टाइम यहां पर बचा रहा हूं, आपको टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो जाए तो मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। मैं इसको पहले लिख रहा हूं क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड होता है इस पर एक वन शॉट लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ लिखवाना पड़ता है और वो भी बोर्ड का वन शॉट और भी मुश्किल होता है क्योंकि हमें सब कुछ इस पे लिखना पड़ता है। तो ऐसे समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखना। इसकी जो नोट्स आपको चाहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोले, मैं इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, इजी नोट्स हैं। सो सबसे पहले है टेट्रा कोवैलेंसी। व्हाट डज इट मीन? जो वैलेंसी ऑफ कार्बन है वो 4 होता है। क्यों होता है 4? मैंने अभी बोला के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 जाते हैं, होते इसमें 2 है। एल में कितने होते हैं? 8, बट कार्बन में 4 ही इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। 4 + 2 6, इसमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो अब इसकी वैलेंसी क्या है? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 8 बनने के लिए, तो कार्बन की वैलेंसी क्या है यहाँ पर? 4। एंड इट फॉर्म ओनली कंपाउंड्स बाय शेयरिंग। ये कंपाउंड तब बनाएगा जब ये शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर इलेक्ट्रॉन करने पर ही ये कंपाउंड बनाएगा। गेन और लॉस कार्बन नहीं करता है, ठीक है ना, वो गेम खेलना इसको नहीं आता है। सो टेट्रा कोवैलेंसी की बात अगर हम करेंगे, कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी वैलेंसी 4 होती है एंड ये कंपाउंड तब बनाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी शेयरिंग करने से ये कंपाउंड बनाता है। एंड दूसरा है इसमें कैटिनेशन। सर ये कैटिनेशन होता क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होती है जो प्रेजेंट होता है कार्बन में, यानी कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? विच लीड्स टू डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इस चीज को समझिए, टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। इसका मतलब क्या है? यानी कैटिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा टाइप है, ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जो कार्बन में पाया जाता है जिससे डायरेक्ट बॉन्डिंग बनता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां से तो हाइड्रोजन अटैच होगा इसको। तो इस प्रोसेस को, जो लॉन्ग चेन यहां पर बनी है, स्ट्रेट चेन होगी या कर्व्ड चेन होगी, तो उस प्रोसेस को हम कैटिनेशन कहते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन से मिला है, कार्बन कार्बन से मिला है। जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी इसमें सेम एलिमेंट्स होंगे, कार्बन ऐसा नहीं होता है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर नहीं मिलता है, कार्बन कार्बन के साथ मिलता है, तो उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। तीसरा है इसमें पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन होता क्या है? पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वो केमिकल प्रॉपर्टी जो कंबाइन होता है बहुत सारे मोनोमर से, फिर वही मोनोमर्स पॉलीमर बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सर हमारे को ये सब समझ में नहीं आया है, सो कैसे समझेंगे? समझाने के लिए तरीका है, यानी एक ऐसा केमिकल प्रॉपर्टीज जो कंबाइन होकर मोनोमर्स बनाते हैं। तो मोनोमर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको यह भी नहीं पता मोनोमर्स होता क्या है। मोनोमर्स 2 कार्बन से मिलकर बनता है। जब 2 कार्बन मिलते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा, उसको मोनोमर कहते हैं। जब मोनोमर वो होता है जो 2 कार्बन से बनता है,
ठीक है। तो यही मोनोमर पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर हो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। सो इसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, यानी एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाता है। मोनोमर आपको समझ में आया होगा एंड पॉलीमर भी आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर है आइसोमेरिज्म, जो कि आपके एग्जाम के लिए डिट्टो एक क्वेश्चन बन जाता है। आइसोमेरिज्म होता क्या है? सिंपल अगर हम देखेंगे, वो कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम क्या होता है एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगा? हमारे को किसी एग्जाम्पल से इस चीज को समझाइए। सो ठीक है बेटा, हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जो आइसोमेरिज्म है इसमें मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला ये सेम है, यही मैंने बोला, यस। एंड ये भी मैंने बोला जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, यस। उसको मैंने बोला उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोई एग्जांपल है? हाँ बेटा एग्जांपल है। कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन के साथ यहां से हाइड्रोजन अटैच होगा ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इसको भी हाइड्रोजन होगा दो साइड में, क्योंकि दो साइड से कार्बन है तो दो साइड से हाइड्रोजन होगा। इसको दो साइड से कार्बन है तो दो साइड से हाइड्रोजन होगा। इसको एक साइड से कार्बन है तो तीन साइड से हाइड्रोजन अटैच होगा। स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, मैं लिखूंगा C4। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, ठीक है। सो यह है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला, तो यह है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो अब मैं अगर ऐसा लिखूंगा कार्बन 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 एंड एक कार्बन यहां से लिखूंगा, यानी मैंने स्ट्रेट में कार्बन नहीं लिखा, मैंने कार्बन को ऐसे लिखा, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? इसको 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन। इसको भी 3 साइड से हाइड्रोजन आएंगे, इसको एक साइड से हाइड्रोजन आएगा, इसको भी 3 साइड से हाइड्रोजन आएगा। सो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, C4। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। आपको लग रहा है यहां पर भी C4H10 बना, यहां पर भी C4H10 बना। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों की सेम, स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? डिफरेंट। क्योंकि इसमें जो मैंने 4 कार्बन लिए वो मैंने स्ट्रेट लिए, इसमें मैंने कार्बन को स्ट्रेट नहीं लिया। यह मैंने कार्बन जो लिया यहां पर यह ब्रांचेड मैंने लिया। सो इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 10 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 10 है। सो मैं कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें सेम है बट स्ट्रक्चर में चेंज आई, स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है, तो उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या आप इसको लिख पाओगे? यस और राइट, यस और नो, एग्जैक्टली आप इसको लिख पाओगे, ठीक है। सो अब हम इसमें पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो कि डेफिनेटली आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन बनता है उससे। सो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इसमें पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पहले आपको यह भी सीखना है कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है वो हम आगे जाकर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आइडिया आया होगा, ठीक है ना। सो इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, यानी इसमें ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड आप उसको कहते हैं जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग होंगे। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डबल बॉन्ड कहेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे।
एग्जाम्पल क्या है इसमें, सिंगल बॉन्ड के लिए एग्जाम्पल है हमारे पास H2O। क्यों, जो H है ये यहां से भी इसका ऑक्सीजन है, यहां से भी ऑक्सीजन है, इसके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर भी शेयर हुआ, यहां पर भी, सो इसको हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे। डबल बॉन्ड जिसमें दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एग्जांपल हमारे पास O2 है, मेरे पास O है, ये भी मेरे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको हम डबल बॉन्ड कहेंगे। इसने टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, देखो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से एंड यहां से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इसको हम डबल बॉन्ड कहेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड हम किसको कहते हैं, एग्जांपल मेरे पास N2 है, N एंड N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी इसमें थ्री पेयर, इसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। कोवेलेंट बॉन्ड पर अगर क्वेश्चन आया, अगर कोवेलेंट बॉन्ड आपको लिखना होगा एंड कोवेलेंट बॉन्ड के तीन टाइप्स आपको लिखने होंगे, तो आप यही लिखना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है जिसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किया है, सो हमारे पास एग्जांपल वाटर है। डबल बॉन्ड किसे कहते हैं, जिसमें टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किया, सो मेरे पास एग्जांपल इसमें है ऑक्सीजन। ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं, जिसमें थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किया है, मेरे पास एग्जांपल है इसके लिए N2। ठीक है ना, यहां तक आपने अच्छे तरीके से सीख लिया। सो होप अब हम इसमें जो पढ़ेंगे वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हमारे को ग्रेफाइट पढ़ना है, हमारे को डायमंड पढ़ना है, हमारे को फ्लोरेंस पढ़ना है, बट फ्लोरेंस पर क्वेश्चन नहीं आता है। ग्रेफाइट नहीं, डायमंड ही हम पढ़ेंगे। फ्लोरेंस के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर आपको डायमंड पढ़ाएंगे, ग्रेफाइट पढ़ाएंगे एंड फ्लोरेंस के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में हम लिख कर रखेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ज्यादा आता है। सो नोट मैंने ऑलरेडी बोला, आपको नोट चाहे सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे यहाँ पर। अब हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जहां पर मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो आप क्या करना, आप डायरेक्टली उस चीज को याद कर लेना एंड समझ लेकर उसको याद करना, क्योंकि वो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। मैंने आपको बोला ना, डेफिनेटली जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इस चैप्टर से आपका जो पेपर है, जब आप एग्जाम कंप्लीट करोगे, आपका पेपर जब मैं देखूंगा तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जो क्वेश्चंस आएगा वो यही से आएगा, जो कि कंटेंट मैंने आज आपको प्रोवाइड किया है। डेफिनेटली एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट जिसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसी को हम एलोट्रोप कहते हैं। यानी ऐसा फॉर्म ऑफ एलिमेंट का एक ऐसा फॉर्म होना, ये डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट का होता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम यानी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, बट इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होता है, उसको हम एलोट्रोप कहते हैं। एंड कार्बन जो है, कार्बन में जनरली थ्री एलोट्रोप्स होते हैं। एक इसमें डायमंड होता है, दूसरा इसमें ग्रेफाइट होता है, तीसरा इसमें फ्लोरेंस होता है। सबसे पहले डायमंड की बात करेंगे। डायमंड की बात अगर हम करेंगे, डायमंड का जो नेचर है वो हार्ड होता है, इट इज हार्ड इन नेचर, यानी इसका नेचर क्या है, हार्ड। दूसरा, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, यानी ये जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, दैट इज व्हाई डायमंड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एंड इट शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट आती है डायमंड पर तो ये चमकना शुरू करता है, ये शाइन करता है। सो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज है। एंड ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप आंसर क्या लिखोगे, अगर क्वेश्चन आया व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये कार्बन है, सो कार्बन के चार विंग्स होते हैं, इसको यहां से चारों साइड से भी कार्बन होंगे डेफिनेटली, तो कार्बन यहां से, कार्बन यहां से, कार्बन यहां से, कार्बन यहां से, सो अब इसके लिए स्पेस नहीं है। सो डायमंड जो है इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके जो सारे साइड का जो कार्बन है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। सो कॉमन यूज ऑफ डायमंड अगर हम देखेंगे, वो ज्वेलरीज, हम जो ज्वेलरीज बनाते हैं वो हम इसी डायमंड से बनाते हैं। दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करेंगे, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड अदर थ्री कार्बन एटम टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। इसका क्या मतलब है, जो कार्बन एटम है वो तीन कार्बन एटम से बॉन्ड करता है। हमने मगर क्या पढ़ा, कार्बन एटम चार कार्बन एटम से बॉन्ड करता है, बट यहां पर क्या है, यहां पर एक कार्बन एटम है तो इसमें साइड में तीन कार्बन एटम है, यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, एक साइड में तो नहीं है ना, तो जो हम पर नहीं है यहां पर आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बोला,
मैंने बोला डायमाइंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, आपने इसका आंसर बोला। अब मैंने बोला ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आप बोलोगे कैसे, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड अदर 3 कार्बन एटम्स टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। यानी एक कार्बन एटम जो है, ये मेरे पास एक कार्बन एटम है, ये 3 कार्बन एटम से बॉन्ड हुआ है, यानी एक साइड पर तो कार्बन एटम नहीं है, कार्बन के 4 विंग्स हैं, 3 विंग्स इसमें फिल है। अब जो चौथा विंग है वहां पर कार्बन नहीं है, तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, जो ही वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन आया तो उसकी वजह से कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है ना। सो कार्बन हम लेड पेंसिल में यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन लेड पेंसिल, पेंसिल की लेड उसमें हम यूज करते हैं कार्बन को। तीसरा है फ्लोरेंस, वो एग्जाम में नहीं आता है, ना तो वो उतना सिलेबस में है। फ्लोरेंस जो है आप समझो, फ्लोरेंस एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पर क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे ही एग्जाम में लिखना एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रॉप्स। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एलोट्रॉप्स इन कार्बन। कौन कौन सा? डायमाइंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। डायमंड क्या होता है? इट इज हार्ड इन नेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, एंड ये शाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में, एंड ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड इसको हम यूज करते हैं ज्वेलरीज बनाने में। ग्रेफाइट की बात करेंगे, ग्रेफाइट क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड इन अदर 3 कार्बन एटम्स टू फॉर्म ए हेक्सागोनल रिंग। यानी एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम से बॉन्ड होता है, एक जगह पर इसकी फ्री स्पेस होती है क्योंकि वहां पर कार्बन नहीं होता है, तो उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक ये फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड इसको हम यूज करते हैं लेड पेंसिल में, पेंसिल की लेड में। एंड फ्लोरेंस की बात करेंगे तो वो एक हेक्सागोनल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो ये 3 टाइप्स आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में लिखना है। सो अब हम आगे जाएंगे, तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के कितने टाइप्स हैं। सो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर पर रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें पहला है कार्बन कंपाउंड एंड दूसरा है ऑर्गेनिक। पहला है कॉमन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड सॉरी, दूसरा है ऑर्गन कंपाउंड जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, तीसरा है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड है ये वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन होता है, जिन कंपाउंड्स में कार्बन होता है उसको हम कार्बन कंपाउंड कहते हैं। एंड जिस कंपाउंड में कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। हाइड्रोकार्बन उस चीज को कहते हैं जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, ये दोनों प्रेजेंट होगा तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन में हमारे को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, एंड इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल हमारे को बेंजीन याद रखना है। सो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है एसाइक्लिक एंड साइक्लिक इसमें होता है, इतना आपको पता होगा। एंड जो एसाइक्लिक एंड साइक्लिक है इसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी ANE, ENE, YNE। अगर ANE होगा तो उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ANE होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। देखिए इस चीज को हम कैसे करेंगे, इस चीज को हम और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होगा। मैंने फॉर एग्जांपल ALKANE, इसको लास्ट में ANE आया तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? अगर ENE होगा लास्ट में तो हम डबल बॉन्ड लिखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है। अब अगर YNE होगा, ALKYNE एल्काइन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा, अगर ENE आया तो डबल बॉन्ड, YNE आया तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें हमारे को नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। इससे पहले हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड नॉमेनक्लेचर पर भी आएंगे। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, अगर एक होगा उसको मैथ कहते हैं, 2 होगा तो क्या कहेंगे? इसको इत कहते हैं, 3 को हम प्रॉप कहते हैं, यह आपको याद रखना है। रूट वर्ड 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। ठीक है ना। तो 5 को हम क्या कहते हैं? पैंट कहते हैं। ये वो वाला पैंट नहीं है जो हम पहनते हैं, ध्यान में रखिए, ये वो वाला पैंट नहीं है। 5 को हम पैंट कहते हैं। 6 की बात करेंगे तो इसको हम हेक्स कहते हैं। 7 की बात करेंगे तो हेप्ट कहेंगे। 8 की बात करेंगे तो
ऑक्ट कहते हैं, 9 को हम नन कहते हैं, 10 को हम डेक कहते हैं। ठीक है ना, 10 तक आपको याद रखना है। अगर 1 होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे पेंट, 6 होंगे हेक्स, 7 होंगे हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नेक, 10 को डेक, नॉन डेक। एंड 10 तक आपको ये रूट वर्ड याद रखना है। इससे क्या होगा, ये हमारे को याद क्यों रखना है, क्योंकि इसी से तो आगे जाकर काम बनेगा। जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर में डेफिनेटली यही यूज होता है। अगर आपको दिया गया है एक कंपाउंड, आपको बोलना है इसका नाम लिखे। आप कैसे लिखेंगे, आप देखोगे इसमें कितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम प्रॉप कहते हैं, तो इसको हम मैं लिखूंगा प्रॉप। लास्ट में क्या आएगा, सारे तो सिंगल बॉन्ड है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एल्कीन एन, इसमें सारे क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में एन ई आएगा, तो इसको हम कहेंगे प्रॉप एन, इसका नाम है। ठीक है ना। अब अगर कहीं पर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड कब होता है, जब लास्ट में क्या लग जाता है, ई एन ई, तो यहां पर इन आएगा, प्रॉप इन। ऐसे जाकर आगे नॉमेनक्लेचर में ये काम आएगा। सो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे एंड नॉमेनक्लेचर का जो डर है वो आपको खत्म हो जाएगा आज। एंड इसी लेक्चर के लिए, इसी टॉपिक नॉमेनक्लेचर टॉपिक के लिए मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़वाया, वरना मैं डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर पढ़वाता, बट हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे आज नॉमेनक्लेचर के। नॉमेनक्लेचर का डर, 10-15 मिनट वीडियो को देख लीजिए। नॉमेनक्लेचर में जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट करोगे। इवन कि आप बीएससी के भी कुछ क्वेश्चन करोगे नॉमेनक्लेचर में। कैसे करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इस चार्ट को समझ लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, एंड यहां पर हम लिखेंगे एल्केन, यहां पर हम लिखेंगे एल्कीन, यहां पर एल्काइन। समझे इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 5 तक हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, आपको 10 तक करना है, मैं 5 तक करूंगा क्योंकि थोड़ा काम आप भी कर लीजिए इसमें। सो अगर 1 होगा हमको पता है उसको मैथ कहते हैं, 2 होगा तो इथ कहेंगे, 3 को हम प्रॉप कहते हैं, 4 होगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 होगा तो पेंट कहेंगे। ठीक है ना। 5 तक हम इस टेबल को करेंगे, शायद ये टेबल आपके लिए विजिबल होगा। अब अगर 1 होगा यानी मैथ एन है ना लास्ट में, सो अब हम इसको करेंगे। अगर एक कार्बन होगा, क्या है, एक कार्बन, मैंने लिया एक कार्बन, इस एक कार्बन के 4 साइड पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कितने हैं, एक, तो मिथ एमईटीएच लिखूंगा, सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ना सारे, लास्ट में ए एन ई लिखूंगा, मिथेन। ठीक है ना। अब इथ का मतलब इसमें 2 कार्बन है, ठीक है ना, तो लास्ट में सारे को क्या आएगा, एन, इथ एन, क्योंकि अल्कीन एन ही है ना, तो प्रॉप, इसको क्या आएगा प्रॉप एन। लास्ट में एन क्यों आता है, क्योंकि इस पर लास्ट में एन है, अल्केन के बारे में हमें लिखना है तो सबको एन आएगा। ब्यूट, इसका मतलब 4 है, एन। पेंट, पेंट का मतलब 5, इसको हम पेंट एन लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसको लिखिए एल्कीन यानी, आप बोलोगे हमने इसको मिथ एन लिखा, इसको हम एम ई टी एच ई यानी मिथ इन लिखेंगे। सो बेटा ये गलत है, आप इसको बोलोगे हम इसको मिथ आई लिखेंगे, यह भी गलत है। क्यों गलत है, तो अगर यहां पर हमने मिथ एन लिखा, इथ एन लिखा, प्रॉप एन लिखा, ब्यूट एन लिखा, पेंट एन लिखा, यहां पर हम मिथ इन, इथ इन क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ, यानी एक कार्बन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इस हाइड्रोजन बेचारे का खुद एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास खुद एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड कैसे बना पाएगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ गलत होगा, कार्बन के साथ भी गलत होगा। सो ऐसा नहीं होता है, कार्बन कभी मिथ इन एंड मिथ आइन वाई एन ई एंड वाई एन ई अकेले नहीं बना पाएगा, तब बना पाएगा जब कार्बन के साथ 2 कार्बन होंगे, तो ये नहीं बन पाएगा, यहां पर ये भी नहीं बन पाएगा। अब क्या इथ इन बनेगा, हाँ, कार्बन एंड कार्बन के बीच में, कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, ये है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, तो कार्बन एंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन सकता है। ठीक है ना। तो कार्बन एंड कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, इसमें प्रॉप इन भी बन सकता है, ब्यूट इन भी बन सकता है, पेंट इन भी बन सकता है।
सो यस में इसमें एल्कीन यानी YNE नहीं बनेगा, क्योंकि YNE इसलिए नहीं बनेगा, ये खुद सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन अकेला ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा जब डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा वो बेचारा, जब डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा वो, क्यों नहीं बना पाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि मैंने बोला ये कार्बन है एंड दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन इसके साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड तब बनाएगा जब कार्बन को दूसरा कार्बन होगा तब बीच में डबल बॉन्ड बना पाएगा, बट कार्बन कभी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ना कार्बन कभी हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यह इसका रीजन। सो आपको समझ में आया होगा। अब मीथेन हमने बोला, तो अब इसमें ETHENE बनेगा, यानी इसमें अब क्या क्या बनेगा इस टेबल को समझ लीजिए। अब मिथ ये नहीं बनेगा, इथीन बनेगा, क्या कार्बन के साथ इथ आयन बनेगा, हाँ, क्यों इसका मतलब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, क्या प्रोपाइन बनेगा, हाँ, प्रोप यानी 3 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 4 कार्बन के बीच में भी हो सकता है, 5 कार्बन के बीच में हो सकता है, यानी इसका मतलब ब्यूटाइन भी बनेगा, पेंटाइन भी बनेगा। बट इतना याद रखना, ये टेबल मैंने क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि इसलिए मैंने ये टेबल आपको पढ़ाया। कार्बन हमेशा मिथ एन बनाएगा, ANE बनाएगा, बट मिथ इन एंड मिथ आइन नहीं बनाएगा, यानी ENE एंड YNE नहीं बनाएगा। ये आपको सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी अगर आपको क्वेश्चन आए क्या कार्बन मिथ आइन बनाएगा या मिथ इन बनाएगा, आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन कभी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका एक सॉलिड रीजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये बेचारा डबल बॉन्ड उसके साथ नहीं बना पाएगा। इसके पास एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि उसके पास नहीं है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना पाएगा बट हाइड्रोजन के साथ कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा बट हाइड्रोजन के साथ कभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसलिए कार्बन कभी METHENE नहीं बना पाएगा, ना कार्बन कभी METHYNE नहीं बना पाएगा। ENE में डबल बॉन्ड होते हैं, YNE में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये नहीं बना पाएगा, सिर्फ मिथ एन बना पाएगा। सो आई होप कि आपने इस चार्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया। सो अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर। सो अभी इस लेक्चर में हमारे को 30 मिनट और पढ़ना है, तब जाकर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो नॉमेनक्लेचर में मेरे ख्याल से बड़ा पोर्शन है। नॉमेनक्लेचर में हमारे को क्वेश्चन पढ़ने हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सो मजा आएगा नॉमेनक्लेचर को पढ़ने से, क्योंकि बहुत सारा कुछ आप नॉमेनक्लेचर से सीख लोगे। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर से हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन से पहले नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, हमेशा हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी नॉमेनक्लेचर में हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, इसमें जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, अल्फाबेट हमको पता है A to Z, ठीक है। इसमें जो अल्फाबेट पहले आता है हम पहले उसका नाम लिखेंगे, यानी दूसरा इसमें अल्फाबेट होता है, क्या होता है, अल्फाबेट, यानी जो अल्फाबेट पहले आएगा हम वही उसी का नाम लिखेंगे, हम पहले उसका ही नाम लिखेंगे। चले, क्वेश्चन से पता चलेगा ये सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन से पता चलेगा। पहला क्वेश्चन हम लेंगे, मेरे पास है कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, इस कार्बन को यहां पर मैंने Cl ऐड किया, क्या किया, ऐड Cl ऐड किया। अब इसका नाम क्या है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यानी जब 3 कार्बन होते हैं तो हम नाम क्या रखते हैं। अभी मैंने रूट वर्ड आपको समझाया, 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, तो प्रोप आएगा, बट इसमें हमने Cl ऐड किया, Cl मतलब क्लोरो, तो ये आपको कैसे समझ आएगा। मेरे ख्याल से कार्बन जो क्लोर है, इससे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। जल्दी बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप में पहले हम पढ़ते हैं हेलोजन,
हेलोजन। हेलोजन में हम क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो यूज करते हैं। जिसमें Cl होगा उसको हम पहले क्लोरो लिखेंगे, जिसका Br ऊपर होगा तो ब्रोमो लिखेंगे, जिसका I होगा तो आयोडो लिखेंगे। यहां पर Cl है तो हम लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो क्या लिखेंगे? क्लोरो हमने लिया क्योंकि इसमें Cl है। फिर कार्बन है 3 तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। कार्बन है 3 तो हम लिखेंगे प्रोप। तो सारे तो सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखेंगे, क्लोरोप्रोप एन इसका नाम आएगा। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 क्लोरो, क्योंकि यहाँ पर 1 है, मैंने सिलेक्ट चेन यहां से किया 1 2 3, कार्बन 3 है ना, सो यहाँ पर क्लोरो है तो मैं लिखूंगा 1 क्लोरोप्रोप एन। अब 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लोरो एक ही है, सो हम क्लोरोप्रोप एन लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन है ये कार्बन 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 एंड यहां पर मैंने ब्रोमो लिया, तो अब हम लेंगे यहां पर Br। मैं यहां पर Br लूंगा, ठीक है। अब यह पता है आपको बाकी साइड पर हाइड्रोजन होंगे, सो इसका नाम क्या आएगा? कार्बन 3 है तो यहां पर Br है, Br का मतलब ब्रोमो, इसका नाम आएगा ब्रोमो। ब्रोमो प्रोप एन। ब्रोमो क्यों आया? क्योंकि Br फंक्शनल ग्रुप अटैच है। प्रोप क्यों आया? प्रोप इसलिए आया क्योंकि कार्बन 3 है। तो एन क्यों आया? क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्लोरोप्रोप एन आएगा। आएगा ना? तो तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन अब हम इसमें करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे, मेरे पास क्वेश्चन है यहां पर कार्बन 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 एंड एक कार्बन को यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहां से आपको पता है हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन 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 होगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। सो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा, तो OH यहाँ पर अटैच है। जब OH अटैच है तो हमको पता है लास्ट में OL लगता है, OL अल्कोहल। अगर अल्कोहल होगा इसमें फंक्शनल ग्रुप पे लास्ट में ऑल लगता है, जब OH अटैच होता है तो ऑल लगता है, ठीक है ना। जब COOH अगर एसिड होता है COH, वहां पर हम क्या ऐड करते हैं वो भी हम सिखाएंगे आगे जाकर इसी लेक्चर में। सो फिलहाल के तौर पर हमने ये कंपाउंड लिया, इसका नाम लिखना है। सो इसका नाम आएगा, मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 या यहां से करूं 1 2 3, यहां से भी सेम 2 नंबर पर आता है, यहां से भी 2 नंबर पर आता है, ठीक है। सो नाम क्या आएगा इसका? 2 नंबर पर 2 प्रोप। प्रोप क्यों आया? कार्बन 3 है, 2 प्रोप NOL, 2 प्रोपेनॉल आएगा ना इसका नाम, 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल क्यों आया? क्योंकि 2 नंबर पर 2 यहां पर है ना, 2 नंबर पर मैंने फंक्शनल ग्रुप OH अटैच किया। जब OH में अटैच करता हूं तो लास्ट में ऑल लगाता हूं। OH जब अटैच करता हूं लास्ट में, जब मैं OH अटैच करता हूं तो उसके लास्ट में OL लगाता हूं, वही मैंने यहां पर OL लिया। OH अटैच करने पर हम लास्ट में क्या ऐड करते हैं? OL। ये अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तीसरा हम लेंगे कार्बन कार्बन कार्बन। मैंने यहां पर भी क्लोरो लिया, यहां पर भी क्लोरो लिया। अब 2 क्लोरो मैंने लिया, नाम क्या दोगे आपको? 2 क्लोरो मैंने यहां पर लिया, तो हम नंबरिंग यही से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। क्लोरो 2 है ना, हम लिखेंगे 1 क्लोरो 1 2 क्लोरो प्रोप एन। क्यों 1 2 क्लोरोप्रोप एन क्यों मैंने लिया? क्योंकि कार्बन 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 यानी कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर भी क्लोरो है, यहां पर भी क्लोरो है, तो 2 क्लोरो है। 1 पर भी क्लोरो है, 2 पर भी क्लोरो है, तो मैं लिखूंगा 1 2 क्लोरो। क्लोरो प्रोप क्यों लिया? क्योंकि एटम ये कार्बन कितने? 3, 1 2 3, 3 जब होते हैं तो प्रोप लेते हैं। एन क्यों लिया? क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड है। 1 2 क्लोरो प्रोप एन। अब अगर मैंने क्लोरो मिटाया, यहां पर Br ऐड किया, जरा मुझे इस कंपाउंड का नाम बोलो। आप बोलोगे 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, आप लिखोगे 1 क्लोरो 2 ब्रोमो प्रोप एन लिखोगे ना, ऐसा ही। क्यों 1 क्लोरो 2 पर ब्रोमो है, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि IUPAC हमारे को यह भी सिखाता है, जब क्लोरो क्लोरो अगर अल्फाबेट देखेंगे पहले C आता है कि B? पहले B आता है, तो हमको लिखना है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। 2 पर ब्रोमो है ना, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोप एन। ऐसे जाकर हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आगे जाकर और भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस और हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। जरा इस क्वेश्चन को खुद कीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है, डरना मत, एग्जाम में आ सकता है। कार्बन CH इसके साथ अटैच है, यहां पर
CH2 ठीक है, कार्बन इसके साथ CH3, यहाँ पर भी CH3। जरा इसका नाम मुझे बोलो, इस कंपाउंड का नाम आपको बोलना है। कैसे करोगे आप? सबसे पहले कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहां से देखोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ज्यादा जो फंक्शनल ग्रुप है, जो ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स है, वो 2 कार्बन पर अटैच है यहां से, तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यह भी देखना है, जहां से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस कंपाउंड को यहां से नंबरिंग करूंगा। सो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 2 कामा, या मैं इसको 2 डाई मिथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन नाम लिखूंगा। क्यों मैंने लिखा ये नाम? क्योंकि 2 डाई मिथाइल क्यों लिखा? 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल। सो मैंने 2 डाई मिथाइल लिखा क्योंकि 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है ना। अब 5 पर एक और मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो 5 पर मैंने लिखा 5 मिथाइल हेक्सेन। क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन 6 हैं, जब कार्बन 6 होते हैं तो हेक्स आता है। एन क्यों लिखा? एन इसलिए लिखा, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, समझो इस चीज को। 2 डाई मिथाइल क्यों लिखा मैंने? सबस्टिट्यूएंट्स 2 है, यानी CH3 जो है वो 2 बार है यहाँ पर, इसलिए मैंने 2 डाई मिथाइल लिखा। डाई का मतलब 2 मिथाइल। 5 पर भी 5 यहाँ पर है, 5 पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। एंड हेक्स क्यों है? हेक्स इसलिए क्योंकि कार्बन इसमें 6 है। एंड इसलिए ये सारे सिंगल बॉन्ड है। आपको नहीं लग रहा है? यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो लास्ट में एन लगता है। ये क्वेश्चन भी आपको आया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली इस चीज को अच्छे तरीके से करके आना। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम नॉमेनक्लेचर में। चाहता तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता आपको, बट टाइम कम है। सो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करूंगा, फिर आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अगर वो सही होंगे तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, मैं चेक करूंगा कि आपने सही किया कि गलत। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्बन इसका नाम लिखना है। सो इसको यहां पर भी सबस्टिट्यूएंट्स अटैच है, यहां पर भी। सो देखिए, यहां से नंबरिंग करोगे, ये 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे। यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। इसमें आप नंबरिंग यहां से करो या यहां से करो, 2 पर भी आता है, 5 4 पर भी आता है। यहां से करो, यहां से भी 2 पर 4 पर, तो यहां से नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सो नाम क्या आएगा इसका? 2 पर है, सो मैं लिखूंगा 2 कामा 4। 2 पर भी है, 4 पर भी, क्या है? मिथाइल। मिथाइल, बट मिथाइल 2 बार है तो मैं डाई मिथाइल लिखूंगा। कितने हैं? पेंट। पेंट मतलब इसमें 5 कार्बन है, लास्ट में एन आएगा। सो यह है इसका नाम 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। क्योंकि 2 पर भी कार्बन है, 2 पर भी एक सबस्टिट्यूएंट्स है, 4 पर भी एक सबस्टिट्यूएंट्स है, यानी मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इसमें 2 बार है। पेंट इसलिए लिखा, कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। जब 5 कार्बन होंगे तो नाम पेंट आएगा। एन क्यों लिखा? ये सारे सिंगल बॉन्ड है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। ऐसे जाकर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उस चीज को, उस क्वेश्चन को सही करके आओगे कि नहीं, या उस चीज को आप सही करके आओगे। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, बट मैं आपको इससे भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो हम इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले और क्वेश्चंस करेंगे। सो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, अगर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में हम सबसे पहले हेलोजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? इस हेलोजन में हम क्लोरो ब्रोमो आयोडो याद रखना है। अगर Cl होगा तो क्लोरो नाम दोगे, Br अटैच होगा तो ब्रोमो, I अटैच होगा तो आयोडो। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें मैंने यहाँ पर Cl फंक्शनल ग्रुप अटैच किया, इसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यह मैंने अटैच किया, सो इसका नाम क्लोरो आएगा। इसका नाम मैं लिखूंगा क्लोरो। कार्बन 3 है तो प्रोप, अब इसमें ट्रेन हो जाओ, कार्बन 3 है तो प्रोप, लास्ट में तीनों सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरोप्रोप एन इसका नाम आएगा। ऐसे जाकर हम एक और कंपाउंड लेंगे, तो यह है पहला फंक्शनल ग्रुप हेलोजन। हेलोजन में हम क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐड करते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, सो इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम अल्कोहल पढ़ेंगे।
अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्कोहल को हम लास्ट में ऑल यूज करते हैं, OL। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ से मैंने OH अटैच किया। जब जो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, मैंने OH फंक्शनल ग्रुप अटैच किया। जब मैं अल्कोहल में OH ग्रुप फंक्शनल अटैच करता हूं तो नाम में ऑल आएगा, समझ लिया ना। तीसरा हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्बन है, ये भी मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन के बीच में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O यहाँ पर मैंने अटैच किया। जब मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड O अटैच करूंगा, डबल बॉन्ड O अटैच करूंगा इस हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मैंने डबल बॉन्ड O अटैच किया, डबल बॉन्ड O अटैच किया कार्बन के साथ, नाम में Al आएगा। यानी अगर एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड में अगर आपको O दिया है, कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर O अटैच किया है, तो यहां से H है तो नाम आप Al लगाना। क्या लगाना? Al। अब इसका नाम क्या आएगा? कार्बन कितने हैं? 2। जब 2 कार्बन होते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं? ETHANE, इथेन। बट ई हम नहीं लिखेंगे, ई के बदले हम ऐड करेंगे Al, इथेनॉल, इसका इथेनॉल इसका नाम है। अब यहाँ पर मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में मैंने कार्बन लिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ से मैंने OH अटैच किया। जो ही मैं OH अटैच करता हूँ इसका नाम क्या आएगा? कार्बन 2 है तो इथ, ई नहीं आएगा, ई के बाद क्या आएगा? OL, यानी ETHANOL, इथेनॉल। क्यों? क्योंकि OL, क्योंकि कार्बन के ऊपर OH है तो मैं OL ऐड करूंगा। अल्कोहल में OL ऐड करते हैं, एल्डिहाइड होगा तो Al ऐड करते हैं, तो अगर हेलोजन होगा तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐड करते हैं। सो यहां तक आपने सीखा। तो अब देखेंगे हम इस पर कितने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। सो अभी हम 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इस पर नोमेनक्लेचर में। सो मैं चाहता हूं कि नोमेनक्लेचर में आप हर एक क्वेश्चन, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर आपको घर के लिए भी कुछ क्वेश्चन चाहिए जिनको आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। सो एग्जांपल है मेरे पास कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से भी इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको भी ऊपर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां से Cl है, नाम क्या आएगा? Cl जब होता है तो क्लोरो, मैं इसका नाम लिखूंगा क्लोरो, क्लोरो, ठीक है ना। कार्बन 1 2 3, जब 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एन आएगा, सिंगल बॉन्ड पर एन आएगा, क्लोरो प्रोप एन। सर सिंगल बॉन्ड पर एन कैसे आया? मैंने आपको बोला मेथ होगा, METH, तो इसमें सर हाँ मेथ होगा तो 1 कार्बन होगा, अगर इथ होगा तो इसमें 2 कार्बन होते हैं, प्रॉप होगा तो 3 कार्बन होंगे। सो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 है तो प्रॉप आया। अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूट आता, अगर 5 कार्बन होते तो पेंट आता, ठीक है ना। ऐसे एन कैसे आया? क्योंकि ALKANE, अल्केन, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है ना तो एन। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो ENE आएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE आएगा। सो एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है कार्बन कार्बन कार्बन, यहां से भी हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, इस पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो यहाँ पर Br है, नाम क्या आएगा? Br मतलब ब्रोमो, नाम आएगा ब्रोमो, ब्रोमो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन हो गए तो नाम क्या देंगे? प्रोप, ब्रोमो प्रोप, ठीक है ना। सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड, जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो लास्ट में क्या आएगा? एन, यानी ब्रोमो प्रोप एन इसका नाम आएगा। एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ पर हैं कार्बन 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 है ना, तो यहाँ पर OH मैंने अटैच किया, क्या किया? OH अटैच किया, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सो अब नाम क्या आएगा? 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर OH अटैच है, जब OH अटैच होगा तो इसका नाम क्या आएगा? पहले नंबरिंग करो, 1 2 3, यानी 2, यानी 2 पर क्या अटैच किया? 2 पर हमने अटैच किया OH, यानी इसका 2 कार्बन कितने हैं? 3, यानी 3 को हम लिखते हैं प्रोपेनॉल, PROPONAL लिखेंगे। हम AL क्यों लिखेंगे? सॉरी OL हम इसको लिखेंगे। OL क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 पर हमने फंक्शनल ग्रुप OH अटैच किया। जब हम OH अटैच करते हैं तो हम नाम में OL लाते हैं, जब हम O अटैच करते हैं, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में O लिखते हैं तो नाम में AL लाते हैं, ठीक है ना। सो यह क्वेश्चन भी आपने किया। सो इसका अब नाम क्या आएगा? 3 कार्बन, यहाँ पर OH अटैच है, 2 प्रोपेनॉल। 2 क्यों? क्योंकि 2 कार्बन पर है, अगर 1 को होगा तो 1 प्रोपेनॉल, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपेनॉल लिखते हैं। 3 पर होगा तो 3 प्रोपेनॉल। फिर ऐसे करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करेंगे
नॉमेनक्लेचर में हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं एंड करेंगे भी आगे जाकर भी इंशाल्लाह 11th में भी हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो कार्बन, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया बोर्ड में, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ से पता है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब इसका नाम क्या आएगा? सो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 1 पर भी क्लोरीन है, 2 पर भी क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या आएगा? हम लिखेंगे 1,2, 1 पर भी क्लोरीन है, 2 पर भी क्लोरीन है, 1,2 डाई क्लोरीन क्लोरोप्रोप एन। क्यों ये नाम क्यों आया? क्योंकि 1 पर क्या है? क्लोरो, 2 पर भी क्या है? क्लोरो, यानी जब 2 क्लोर है तो डाई लिखेंगे, डाई क्लोरो। प्रोप क्यों? क्योंकि 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे। एन क्यों? क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड है। समझे? अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर ऐसा क्वेश्चन आया बोर्ड में, कार्बन कार्बन कार्बन, एक पर क्लोरीन दिया गया है, दूसरे पर ब्रोमीन है, तो नाम क्या लिखोगे? जरा इसका नाम बताओ। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया, एक सेकेंड, सॉरी बाहर से साउंड आ रहा था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। सो कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसको कैसे आप करोगे? 1 2 3, यहां से मैंने नंबरिंग किया 1 2 3। अब एक पर क्या है? ब्रोमो, यानी 1 पर क्या है? ब्रोमो, फिर इस पर क्या है? क्लोरो, सो इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। कार्बन 3 है, प्रोप PROP, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। यही नाम आएगा कि नहीं? क्या मैंने लिखा? कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, सो एक पर है, एक कार्बन पर मैंने लिया Br यानी ब्रोमो, 1 ब्रोमो, दूसरे पर मैंने लिया 2 क्लोरो, तो और कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, प्रोप एन। अगर यही क्वेश्चन मैं घुमाकर आपको दूंगा तो आप इसको गलत करोगे? बोलो करोगे कि नहीं? नहीं सर, हम इसको गलत नहीं करेंगे, बट आप इस चीज को गलत करोगे क्योंकि मैंने अभी बोला एक रूल, वो आपको गलत करने के बाद समझाऊंगा। जब आप क्वेश्चन गलत करोगे तब मैं रूल समझाऊंगा। देखो रूल क्या है, मैंने लिया, देखो हम इसको कैसे करेंगे। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, बट आप गलत करोगे। यह कार्बन, यह कार्बन 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 कार्बन, यहां पर मैंने क्लोरो नाम दिया, यहां पर मैंने ब्रोमो लिखा, एंड यहां से पता है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो यहां से भी हाइड्रोजन होगा। अब आप इसको गलत कर लीजिए, कर लीजिए गलत, मैंने अभी पढ़ाया तो आप इसको गलत कर लोगे। कैसे कर लोगे गलत? 1 पर क्या है? नंबरिंग दोगे यहां से 1 2 3 3, 1 पर क्या है? क्लोरो, मैं लिखूंगा 1 क्लोरो CHLORO 1 क्लोरो। 2 पर क्या है? ब्रोमो, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, ठीक है ना? 1 क्लोरो 2 ब्रोमो। कार्बन कितने हैं? 3, जब 3 कार्बन हो गए तो प्रोप, प्रोप सारे क्या? सिंगल बॉन्ड, प्रोप एन। सर हमने नाम दिया, अब हमने सही किया, हमने लिखा 1 क्लोरो 2 ब्रोमो प्रोप एन, बट ये गलत है क्योंकि IUPAC का एक रूल है, अल्फाबेट में जो पहला आता है हम उसी को लिखते हैं। पहले प्रेफरेंस हमें अल्फाबेट में, अगर बी, अल्फाबेट में पहले बी आता है कि सी? पहले बी आता है, तो पहले हम 2 ब्रोमो लिखेंगे, फिर हम 1 क्लोरो लिखेंगे। सर ये तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर पहले बी था इसलिए मैंने 1 ब्रोमो लिखा, 2 क्लोरो लिखा। यहाँ तो सीक्वेंस ठीक थी क्योंकि 2 ब्रोमो पहले बी आता है फिर सी आता है, मैंने लिखा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। बट यहाँ पर हमारे को क्या लिखना है? नंबरिंग के हिसाब से आपने सही किया, नंबरिंग आपने सही दिया, आपने 1 पर क्लोरो दिया, सही है, 2 पर ब्रोमो लिखा, सही है, कार्बन 3 है तो प्रोप लिखा, सही है, लास्ट में एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। एग्जैक्टली आपने वही लिखा जो आपको करना था, बट एक मिस्टेक आपने की क्योंकि IUPAC का एक रूल है अल्फाबेट में जो पहले आता है, अगर बी पहले आएगा तो बी लिखना, सी पहले आएगा तो सी लिखेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट नाम होगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो प्रोप एन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोप एन। आई होप कि आपने यह वाला क्वेश्चन भी सीखा। अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसको भी सही करोगे, ऐसा क्वेश्चन दिया इसको भी सही करोगे। जैसा भी एग्जामिनर नोमेनक्लेचर पर क्वेश्चन दिया देगा आपको तो आप डेफिनेटली उस चीज को सही करके आओगे। जो भी क्वेश्चन नोमेनक्लेचर पर होगा, आई होप कि जैसे मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया इससे आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे। सो नोमेनक्लेचर पर एक और क्वेश्चन हम लेंगे, ये वाला हमने लिया, एक और क्वेश्चन हम लेंगे, ये दोनों ऑलमोस्ट हमने किया। सो इतना क्वेश्चन एनफ है। अब साइक्लो एल्कीन ALE, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट लग जाएंगे इसके साथ, तो इसके बाद हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नोमेनक्लेचर के बारे में और बात हम थोड़ा करेंगे। सो जो साइक्लो
अल्केन होता है, इसका क्या मतलब है? साइक्लो एल्केन का मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका नाम बताइए सर। मैथ में इसको ट्रायंगल कहते हैं, ठीक, मान लिया मैथ में इसको ट्रायंगल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम बोलिए, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, एंड वो भी कौन सा टॉपिक? साइक्लो एल्केन। अब नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, 10th एग्जाम में, 10th पेपर में, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका नाम बोलना है, तो डरना मत। क्या करना, यहां पर इसका मतलब है यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यानी अगर यहां पर कार्बन है, इसके दो साइड पर हाइड्रोजन होगा, इसके दो साइड पर हाइड्रोजन होगा, इसके भी दो साइड पर हाइड्रोजन होगा। कार्बन कितने हैं? 1 2 3, यानी कार्बन है C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6H6, क्योंकि यहां पर भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सर आपने कैसे इन पर हाइड्रोजन खुद ही लिखा? बेटा ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसा है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन है, इसका यहां से भी हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन, यानी कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो इसका नाम क्या आएगा? यानी ये साइकिल में है ना, तो इसका नाम आएगा साइक्लो। साइक्लो, कार्बन कितने? 3, तो प्रोप एन, साइक्लोप्रोप एन इसका नाम आएगा। यह साइक्लोप्रोपेन आपने कैसा लिखा? कैसे लिखा साइक्लोप्रोपेन? क्योंकि 3 कार्बन थे तो साइक्लो आया। अब दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, अगर एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका नाम लिखना है, जरा मुझे इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। तब तक मैं पानी पीता हूं, आप इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। ये मैं यही से बोलूंगा, यहां पर भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कितने हैं? 4। तो जब कार्बन 4 है तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? 8। आप इसका नाम बोलिए, इसका क्या नाम आएगा? तो हमने इसमें कार्बन कितने लिए? 4। तो डायरेक्टली लिखना, डरना नहीं है इस चीज से। कार्बन 4 है तो मैं लिखूंगा C4। हाइड्रोजन कितने हैं? इसको 2 हाइड्रोजन और होंगे, 2 2 2, यानी हाइड्रोजन 8 है, C4H8। अब नाम क्या आएगा इसको? यह साइकिल में है तो पहले साइक्लो आएगा, साइकिल। हाइड्रोजन कार्बन 4 है तो ब्यूट आएगा, सारे तो सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। इसका नाम है साइक्लो ब्यूट एन। साइक्लो, साइक्लो इसलिए क्योंकि यह साइकिल में है, ब्यूट इसलिए कार्बन 4 है, एन इसलिए क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी मैं आपको दूंगा एक कार्बन 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 कार्बन। अब इसका नाम बताएं। ये सर वही है ना जो मैंने अभी बोला, ये यही वाला स्ट्रक्चर है। ऐसे होगा तो तब भी यही नाम लिखना, ऐसे होगा तब भी यही नाम लिखना। कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन में बच्चे को कंफ्यूज करता है। कैसे कंफ्यूज करेगा? वो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं देगा, यानी वो आपको कार्बन 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 वाला स्ट्रक्चर नहीं देगा, वो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देगा। आपको पहचानना है, इसके 4 साइड में खुद ही कार्बन होगा। जब कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे? एक कार्बन के 4 विंग्स होते हैं। ऑलरेडी इस कार्बन के 4 विंग्स हैं, 2 फिल है। मैंने अभी बोला कार्बन के 4 विंग्स होते हैं, पहले आप थोड़ा पीछे जाओ और वीडियो को देखें। कार्बन के 4 विंग्स, यहां से भी फिल है, यहां से भी फिल है। अब तो ये और ये वाला साइड इसमें ओपन है तो इन 2 साइड पर हाइड्रोजन होगा। इसमें ये एंड ये वाला साइड ओपन है तो हाइड्रोजन होगा। इसमें ये वाला एंड ये वाला साइड है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कार्बन है 1 2 3 4, वो मैंने लिखा C4। हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो मैंने लिखा C4H8। जब कार्बन 4 हो गए तो नाम में क्या आएगा? कार्बन जब 4 होंगे तो नाम में ब्यूट आएगा। जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो नाम में क्या आएगा? ANE। इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? क्लोरो। क्लोरो क्यों आएगा? क्योंकि ये सारे क्लोरो नहीं, साइक्लो। साइक्लो क्यों आया? क्योंकि ये साइकिल में है। ब्यूट क्यों आया? क्योंकि 4 कार्बन है। एन क्यों आया? क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड है। अब एक और कंपाउंड हम लेंगे। आज हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ा, मेरे ख्याल से इतना आप पढ़ोगे ना तो एग्जाम में आप अच्छे तरीके से मार्क्स लाओगे, ठीक है ना। अब एक और स्ट्रक्चर है, यह वाला स्ट्रक्चर, जरा इसका नाम मुझे बोलिए। सबसे पहले आपको देखना है कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। सर आप खुद कैसे बोलते हो इसमें 5 कार्बन है? इसमें तो कहीं मेंशन ही नहीं किया। वो एग्जामिनर थोड़ी मेंशन करेगा इसमें कितने कार्बन है, वो आपको खुद लिखना है। कैसे? प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जामिनर नहीं लिखेगा इसमें इतने कार्बन है, अगर लिखेगा तब भी आपको नाम लिखना है, नहीं लिखेगा तब भी आपको नाम लिखना है। तो कैसे करेंगे हम तो बीच में फंस चुके हैं। नहीं, आसान है।
आसान कैसे? ऐसा स्ट्रक्चर है ना तो 5 इसमें कार्बन है। कैसे? प्रैक्टिस, अभी मैंने बोला प्रैक्टिस, कार्बन 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 कार्बन। देखो ये यही स्ट्रक्चर है। अब इस वो ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ी देगा उसने, वो अगर ऐसा स्ट्रक्चर देगा आपको तब भी सही करना है, क्योंकि उसका काम है आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या करना है, उसको आपको क्वेश्चन में घुमाना है। वो क्वेश्चन घुमा कर देगा ताकि वो देखेगा कि आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। वो ऐसे क्वेश्चन डालेगा, ऐसा नहीं डालेगा। अगर उसने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया तो आप इसका नाम गलत करके नहीं आना। आप लिखना इसमें कार्बन 5 है, जब कार्बन 5 है तो इसमें हाइड्रोजन 10 है, तो अब इसका नाम क्या आएगा? तो ये साइकिल में है, हम लिखेंगे साइक्लो। कार्बन जब 5 होते हैं, मैंने बोला 1 होगा तो मैथ 2 होगा, 3 होगा, प्रोप 4 होगा, ब्यूट 5 होगा तो पेंट नाम आएगा इसमें साइक्लो पेंट। तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन, तो इसका नाम आएगा साइक्लो पेंट एन। आया कि नहीं? आया कि नहीं? सॉरी, आया कि नहीं? इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा साइक्लो पेंट एन। कैसे? कैसे? क्योंकि साइक्लो ये साइकिल में है, पेंट क्यों? क्योंकि कार्बन 5 है, एन क्यों? सारे सिंगल बॉन्ड है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम आप मुझे बोलिए। अगर आपने इस चैप्टर को सीखा तो कमेंट सेक्शन में जरूर इस स्ट्रक्चर का नाम मुझे बताओ, क्या आएगा? कार्बन कितने हैं? 6, C6H12, नाम क्या आएगा? ये साइक्लो में है, साइक्लो CYCLO साइक्लो। कार्बन जब 6 है तो क्या होता है? हेक्स। 6 को हम लिखते हैं हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, साइक्लोहेक्स एन आएगा। डबल बॉन्ड होगा तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE आएगा, आइन आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो गलत करके नहीं आना। आप देखना 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। सो मैं मेंशन कार्बन नहीं करूंगा, मैं ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा तब भी ठीक है। मैं ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा, इसको अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा, अगर मैं इसके बदले ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया कार्बन 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 कार्बन, ये भी वही स्ट्रक्चर है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका भी नाम यही आएगा। कार्बन है 6 C6, हाइड्रोजन है 12 C6H12, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब नाम दो इसमें साइक्लो, ठीक है, साइक्लो आपने लिखा। एंड अब कार्बन कितने? 6, तो हेक्स आएगा, सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन आएगा, साइक्लोहेक्स एन। आई होप कि यहाँ तक आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा एंड आपने इस वीडियो में जो हमने यहाँ तक पढ़ा वो अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट किया। अब इसमें 2 टॉपिक्स और बचे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा फिर वो डिस्कस करेंगे। सो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, यानी इस कार्बन कंपाउंड्स के कितने केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर एग्जाम में आया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स तो ये 4 लिखना। तो इन रिएक्शंस पर भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कंबेशन रिएक्शन आपको पता होगा, सिंपली C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये आपको पता है। प्लस इससे हीट और लाइट बाहर निकलती हैं। जब भी हम किसी रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो इसमें कंबाइन, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इसको हम कंबेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर क्वेश्चन आता है, मैंने लिया CH3CH2OH, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने लिया CH3CH2OH, क्या मैं इसको CH5OH लिख सकता हूं, यानी CH5 यानी C2H5OH लिख सकता हूं। क्यों? कार्बन 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 है, यहां पर भी कार्बन, C2H कितने? 3 2 5 H5OH। क्या मैं ये लिखूंगा या ये लिखूंगा? चाहे मैंने CH3CH2OH लिखा, चाहे मैंने C2H5OH लिखा, दोनों सेम होते हैं। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? CH3CH2OH को हम इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल से मैंने इथेनॉइक एसिड बनाया। क्या क्वेश्चन में अगर आया, क्या हम क्या हम इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बना पाएंगे? आपका आंसर होना चाहिए यस, इन द फॉर्म ऑफ, इसमें हम KMnO4 या K2Cr2O7 ऐड करते हैं। या यह क्वेश्चन आएगा, मैंने इथेनॉल में KMnO4 या K2Cr2O7 ऐड किया, तो उससे हम क्या कंपाउंड बना पाएंगे? उससे हमने क्या बनाएंगे? उससे हम इथेनॉइक एसिड बनाएंगे। ऑप्शन में इथेनॉइक एसिड आएगा तो ये टिक करना। सो मैंने क्या किया? मैंने लिया CH3CH2OH, यानी इथेनॉल लिया, KMnO4 K2
2Cr2O7 के प्रेजेंस में मैंने इथेनोइक एसिड बनाया। दूसरा रिएक्शन। तीसरा होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में यह है मेरे पास एक रिएक्टेंट कार्बन कार्बन के बीच में, मैंने इसमें H2 ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ हीट या निकल के फॉर्म में, तो इसने क्या बनाया यहाँ पर, यह वाला रिएक्शन। जब कोई वेजिटेबल ऑयल होगा, क्या हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर पाएंगे, या हम कभी अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट पे कन्वर्ट करेंगे? यस, हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एडिशन रिएक्शन से। चौथा होता है हमारे को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं देता होगा शायद। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये कार्बन है, इसके 3 साइड पर क्या पढ़ रहे थे हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो ये कार्बन है, इसके बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन प्लस मैंने इसको हमने क्या किया, क्लोरीन एंड क्लोरीन के फॉर्म में इसको हम क्या बनाया, कार्बन, इससे यहां होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन एंड यहां से इसमें क्लोरीन ऐड है प्लस हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। सर यहां से आपने ये कैसे बनाया, देखो जो ये वाला है इसको नाम हमको पता है, वो है मीथेन। कैसे, क्योंकि C4 है, कार्बन के बीच में 4 हाइड्रोजन है एंड मैंने इस मीथेन से क्या बनाया, क्लोरोमीथेन। इस मीथेन से मैंने बनाया क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन कैसे बनाया आपने, मीथेन से क्लोरोमीथेन कैसे बनाया, ये मीथेन है, आपने क्लोरो कहां से लाया, यहां से मैंने क्लोरो लाया, मैंने इसको क्लोरोमीथेन बनाया। कार्बन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यह कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लिखा, अब ये वाला क्लोरीन मैंने यहाँ पर लिखा, ये वाला क्लोरीन मैंने यहाँ पर लिखा। सो मैंने मीथेन से क्लोरोमीथेन बनाया, क्यों, मैंने इसको क्लोरो दिया, सो इससे मैंने मीथेन से क्लोरोमीथेन बनाया। सो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। अब इसमें 2 टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, एक तो हमें इथेनॉल पढ़ना है एंड इथेनोइक एसिड, जो कि अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ा, क्या इथेनॉल से मैं इथेनोइक एसिड बना पाऊंगा, आपका आंसर होना चाहिए यस। तो अब हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल होता क्या है एंड इथेनोइक एसिड होता क्या है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है इथेनॉल एंड उसके प्रॉपर्टीज एंड इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एंड उसके प्रॉपर्टीज, ये 2 हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद सोप डिटर्जेंट क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में बात करेंगे एंड कुछ कॉमन नेम सीखेंगे, तो उसके साथ हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इस लेक्चर से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां तक हमने पढ़ा तो आपको सॉल्व हुआ होगा इंशाल्लाह। अब आगे जाकर जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं आपको इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड पहले लिखवाऊंगा थोड़ा सा, सो टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो को बीच में पॉज करूंगा, क्योंकि जितने टाइम में लिखूंगा यहाँ पर वो टाइम आपको बच जाएगा, आपको वो क्रॉप करके मिलेगा, सो दैट कि आप डायरेक्टली उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सबसे पहले बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। देखो इथेनॉल एग्जाम में आएगा, ये 4 पॉइंट लिखना, इथेनोइक एसिड एग्जाम में आएगा, ये 4 पॉइंट लिखना, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखना। कौन से 4 पॉइंट, सबसे पहले जो इथेनॉल है इसका ग्रुप क्या है, यह आपको याद रखना है, अल्कोहल फैमिली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। अभी मैंने बोला, अगर मैंने ये लिखा CH3CH2OH, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि C2 यानी 2 कार्बन है, C2H5H3 प्लस H2 हुआ H5 एंड OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तीसरा पॉइंट, इसका नेचर वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल हमने अभी पढ़ा, वो हम एटम्स में भी पढ़ते हैं, तो आगे भी पहले भी मैंने आपको बोला उसमें चार्ज नहीं होता है। इसके बाद फॉर्मूला यह है CH3CH2OH, जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। इस इथेनॉल में मैंने H2SO4 डाला, मेरे पास इथेनॉल था, इस इथेनॉल में मैंने H2SO4 डाला, बल्कि जबकि वो H2SO4 क्या था, वो हॉट था। जब मैंने इथेनॉल में H2SO4 हॉट डाला तो उसने इथीन बनाया, प्लस उसे वाटर बाहर निकला। इथीन क्यों, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो उसे CH2 ये डबल बॉन्ड है, इथ कार्बन 2 है तो इथ एंड डबल बॉन्ड आएगा, इथीन बनाया उसने, ठीक है। तो यह है इथेनॉल, ठीक है ना। इसके बाद
इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में अगर हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट इसका जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। पहला पॉइंट अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा इथेनॉल का ग्रुप कौन सा है तो आप अल्कोहल फैमिली लिखना। अगर इथेनोइक एसिड का ग्रुप पूछा एग्जामिनर ने तो आप लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। अगर इथेनोइक एसिड की मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जामिनर ने बोला तो आप लिखना CH3OOH। अगर आपका नेचर पूछा गया इथेनोइक एसिड का तो आप लिखना एसिडिक। एंड अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के साथ रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल के साथ कौन सी रिएक्शन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को अगर मिलाएंगे तो हमारे को वहां से क्या मिलेगा, हमारे को वहां से ईस्टर मिलेगा, कैसे मिलेगा वही हम डिस्कस करेंगे। यह है मेरे पास इथेनॉल C2H5OH को हम इथेनॉल कहते हैं। इस इथेनॉल को मैंने CH3COH यानी इथेनोइक एसिड ऐड किया। इस इथेनॉल को मैंने इथेनोइक एसिड किया प्लस मैंने इसको दिया H2SO4। क्या दिया H2SO4। इसने बनाया CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 यानी इसने ईस्टर बनाया। क्या बनाया ईस्टर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया अगर हमने इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को आपस में मिलाया तो क्या वहां से हमारे को ईस्टर मिलेगा। आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों, क्योंकि मैंने बोला अभी अगर हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे यानी इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को मिलाएंगे तो हमारे को वहां से क्या मिलेगा, हमारे को वहां से मिलेगा ईस्टर। सो यह ईस्टर की फॉर्मूला। सो आपने इथेनॉल सीखा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इथेनॉल का ग्रुप क्या है सो आप बोलना अल्कोहल फैमिली। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सो आपका आंसर होना चाहिए C2H5OH। नेचर क्या है न्यूट्रल। इथेनॉल को मैंने H2SO4 दिया वहां से इथेन प्लस वाटर बाहर निकला राइट। सो इथेनोइक एसिड की बात करेंगे इसका ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3OH। तीसरा पॉइंट इसका नेचर एसिडिक होता है। इसके बाद रिएक्शन याद रखना इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से हम ईस्टर बनाते हैं। सो यहां तक आपने अच्छे तरीके से सीखा। अब इसमें हमारे को सोप डिटर्जेंट एंड इसकी क्लीनिंग एक्शन एंड कुछ कॉमन नेम पढ़ने हैं। सो उसी के साथ हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको सोप के बारे में पढ़ाऊंगा, डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग एक्शन, इसके बाद कुछ कॉमन नेम भी पढ़ेंगे। सो अब इसका लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है। सर आपने अभी लास्ट टॉपिक बोला, हाँ इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है। अजान हो रही तो थोड़ा वेट करेंगे। चलिए जो है सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, सोप क्या होता है, वर्क इन सॉफ्ट वाटर। जो सोप है इट वर्क्स वेल इन सॉफ्ट वाटर। ये सोप सॉफ्ट वाटर में अच्छे तरीके से काम करता है। डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है, हॉट वाटर में भी काम करता है। दूसरा पॉइंट इसकी क्लीनिंग एक्शन जो सोप की होती है वो थोड़ा वीक है, यानी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज वीक एंड डिटर्जेंट की क्लीनिंग एक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है। सो हम देखेंगे जो RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव है ये इसका फॉर्मूला हम लेंगे। R यहाँ पर होता है इनफिनाइट चेन, ठीक है ना। सो Na पॉजिटिव जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव इसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं एंड H हाइड्रोफोबिक और CO नेगेटिव को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जो है हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर से प्यार करता है। क्या करता है, ये वाटर से प्यार करता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है ये वाटर से दूर जाता है, ये वाटर से नफरत करता है। क्या करता है, नफरत करता है। जब RCO नेगेटिव यानी हाइड्रोफोबिक ने वाटर से नफरत किया तो ये वाटर की तरफ नहीं जाएगा, जबकि Na पॉजिटिव हाइड्रोफिलिक ने वाटर से प्यार किया तो ये उसकी तरफ जाता है, हाइड्रोफिलिक की तरफ जाता है। एंड Na पॉजिटिव वाटर से प्यार करता है एंड हाइड्रोफोबिक वाटर से नफरत करता है। अब जो वाटर से प्यार करता है वो वाटर से मिल जाएगा, वाटर से मिलेगा। अब जो वाटर से नफरत करता है तो वाटर से दूर भागेगा, वो जाएगा ऑयल में। कहा, ऑयल में। फिर उसी में वो सर्कुलर फॉर्म में माइसील बनाते हैं तो उसके फॉर्म में जो डर्ट होता है वो बाहर निकलता है। सिंपल आराम से समझाया मैंने, हम इसमें डीप नहीं जाएंगे।
क्योंकि वन शॉट है तो इसलिए हम ज्यादा डीप इसमें नहीं जाएंगे, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, थोड़ा सा फिनिशिंग टच आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यानी बोला क्या मैंने, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक में Na पॉजिटिव होते हैं एंड हाइड्रोफोबिक में RCO नेगेटिव। R का मतलब इन्फिनिट चेन, इसमें एक वाटर से प्यार करता है, दूसरा वाटर से नफरत करता है। हाइड्रोफिलिक जो है ये वाटर से प्यार करता है, जब ये वाटर से प्यार करता है तो ये वाटर की तरफ जाएगा। एंड दूसरा RCO नेगेटिव हाइड्रोफोबिक, वाटर से नफरत करता है तो ये वाटर से दूर रहता है, तो ये ऑयल में जाएगा, वो वाटर में जाएगा, फिर वही माइसिल के फॉर्म में जो डर्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो डिटर्जेंट को ज्यादा स्ट्रांग होता है, सोप को क्लीनिंग एक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। यहां तक आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम इस लेक्चर में हमारे को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा नॉर्मल जो है कॉमन नेम है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे 2-4-5 मिनट। आप और इस वीडियो के साथ बने रहे, इंशाल्लाह आपका जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो अगर बाई चांस कॉमन नेम पर क्वेश्चन आया तो वो भी आप कर लेना, क्योंकि अगर हमने चैप्टर पढ़ा तो इसमें जितने भी हैं वो सारा कुछ हमको पढ़ना था, इसलिए कॉमन नेम मेरे ख्याल से 10th में नहीं पढ़ाते हैं वैसे, क्योंकि ये एग्जाम में उतना नहीं आता। फिर भी अगर इस पर क्वेश्चन पूछा गया तो आप कैसे कर लोगे। पहला है हमारे पास CH2 यानी कार्बन है 2 तो इसका नाम आएगा इथ, इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, यानी इथ ईन इसका नाम है। बट ये इसका नाम कॉमन नेम की बात करेंगे तो वो है इथेलीन, ठीक है ना। अब CH यानी कार्बन 2 है तो इथ, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, बट इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटाइलिन, ठीक है ना। ऐसे ही CH3O यानी कार्बन कितने हैं 1 तो इसका आएगा नाम मिथ, OH लगाना तो मिथेनॉल, बट इसका कॉमन नेम याद रखना है मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बाकी आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1-2 कार्बन है तो इथ आएगा, इथाइल आएगा, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल आएगा। क्यों? क्योंकि OH ऐड किया मैंने यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे कार्बन कितने हैं 1 तो मेथ, इसके बीच में OH है, OH जब है तो Al मैंने लगाया, मेथेनॉल, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कार्बन 1-2 कार्बन है तो इथ लगाया, Al लास्ट में लगाया क्योंकि कार्बन के बीच में जो OH है, कार्बन के बीच में O के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसलिए। अब यहाँ पर कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन है 3 तो प्रोप। ONE क्यों लगाया? क्योंकि C के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मिथाइल अटैच है तो ONE आएगा, ठीक है ना। सो ऐसे ही यहाँ पर ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, यह कार्बन एक ही कार्बन है तो मिथ, इसको OIC क्यों आया? क्योंकि ये एसिड है। कैसे? COOH, मैंने बोला जब COOH होता है तो उस समय हम OIC यूज करते हैं, तो यहां पर आएगा OIC एसिड। वैसे यहां पर है CH3 COOH, ये भी है तो इसको भी इथेनोइक एसिड। इनकी कॉमन नेम डायरेक्टली आपको याद करने हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया इथीन का कॉमन नेम क्या है तो आपको पता होना चाहिए इथेलीन। अगर इथाइल का कॉमन नेम पूछा तो एसिटाइलिन। अगर मिथेनॉल का कॉमन नेम पूछा तो आपको पता होना चाहिए, पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए मिथाइल अल्कोहल। अगर इथेनॉल का कहा तो इथाइल अल्कोहल। वैसे ही अगर मिथाइल का कहा तो फॉर्मल्डिहाइड। वैसे ही अगर इथेनॉल तो एसिटाल्डिहाइड। एक्चुअली थक चुका हूं तो इसलिए यहाँ पर ये होता है। तो प्रोपेन ONE यहाँ पर आएगा तो इसका कॉमन नेम है एसीटोन। वैसे ही मिथेनिक एसिड का है फॉर्मिक एसिड, वैसे ही इथेनॉल एसिड का है एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम है। एंड लास्ट टॉपिक इसमें जो है वो भी हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सर लास्ट टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते हमने 2 घंटे इसमें दिया। सो अब हमने चैप्टर कंप्लीट किया। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि मैं आपको करवाऊंगा, मैं भी उस पर क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करना है हमको, इसलिए वो भी हम इसी लेक्चर में करेंगे। वो इजी है, 2 मिनट लगेंगे इसको। क्वेश्चन था कोई, चलिए हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। चलो केमिकल बॉन्डिंग आपको पता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड तो आप इसको कैसे करोगे? देखो अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड पर क्वेश्चन पूछा गया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होता है, म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल यानी पहले ये वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? वीक बॉन्ड। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, और
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो सब आपको पता ही है। तो हम क्वेश्चन पर डायरेक्टली आएंगे। मेरे पास H2 है, क्या है, दो हाइड्रोजन, यह है मेरे पास एक हाइड्रोजन, यह है मेरे पास एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, इसको अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, इस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहां जाएगा, ये बोलता है इस भाई साहब को, भाई साहब आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो। ये बोलता है ओके मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोलता है भाई साहब आप भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होना। वैसे हम एक और क्वेश्चन लेंगे, N2, ठीक है ना। सो ये भी N है, ये भी N है। हमको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में। सो 2 यहां पर लेंगे, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अब इस बेचारे को अपने ऑक्टेट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। इस नाइट्रोजन को अपने जो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट इसके पास यहाँ पर 3 2 5 है। ये बोलेगा इस भाई साहब को आप मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दोगे, मैं आपको 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा। उससे आपकी लाइफ भी बल्ले बल्ले, मेरी लाइफ भी बल्ले बल्ले। ये क्या करेगा, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोनों स्टेबल है, दोनों के पास बराबरी का इलेक्ट्रॉन है। सो इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसके बीच में जो बॉन्ड बना वो बना ट्रिपल बॉन्ड। सो इसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे। इसमें सिंगल बना तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहां पर बनता है, उसके लिए हम ऑक्सीजन को लेंगे। मैं अब ऑक्सीजन को लूंगा। देखो मेरे पास है O2, ठीक है ना। O2 के बीच में हमारे को बॉन्ड बनाना है। हमको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, K में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 दूने हुआ 6 2 8। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर, यह ऑक्सीजन, यह भी ऑक्सीजन। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या यहाँ पर, अब ऑक्सीजन बोलेगा इसको 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इस बेचारे को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इस बेचारे को भी 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो होगा क्या, ये बोलेगा ये बेचारा इस बेचारी को बोलेगा आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो। तो ये ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब ये बेचारा क्या करेगा, इसके पास तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। यह भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यह भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो आपने अच्छे तरीके से सीखा। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे तरीके से सीखना, उसको अच्छे तरीके से करके आना। इंशाल्लाह जो पेपर है वो इसी चैप्टर से आएगा, केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। सो अब आप क्या करना, अगर आपको इसके हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हमें इसके नोट्स चाहिए, तो मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।